बॉलीवुड क्या सच में इतना मतलबी है जिसे अगर अब नहीं समझा तो काफ़ी देर हो जाएगी। क्यों टैलेंटेड एक्टर्स को साइडलाइन किया जाता है और उनको सेकेंडरी रोल मिलता है कंपेयर टू स्टार किड्स जिनको लीड रोल और फुल क्रेडिट मिलता है बिना कोई एक्टिंग स्किल्स के। एंड इसी से हम ये भी जानेंगे कि क्यों आर्यन खान की डेब्यू मूवी में आपको सुहाना खान जो उनकी रियल सिस्टर है, अनन्या पांडे एंड जानवी कपूर नहीं दिखी। और मूवी हिट या फ्लॉप, रिजल्ट कोई भी हो, बट पिस्ता हमेशा नॉन नेपो किड ही है, क्योंकि ये है धर्मा प्रोडक्शन का नेपोटिज्म ट्रैप, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। जानेंगे क्यों शनाया कपूर एंड जानवी कपूर का रियल स्ट्रगल अलग दिखाया जा रहा है एंड कैसे हमेशा आउटसाइडर्स को रिस्क पे रखा जाता है जबकि स्टार किड्स सेफ रहते हैं। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो खोलने वाली हैं बॉलीवुड के हिडन और वो एजेंडा जो सच में बहुत ही अनफेयर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसकी वजह से ये सब कंट्रोवर्सीज दोबारा न्यूज़ में आई। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस मूवी की स्टार कास्ट हमेशा ही हेडलाइंस में रही है, क्योंकि पहले इसे आलिया भट्ट कर रही थी, बट बाद में उन्हें वरुण धवन के साथ काम नहीं करना था, इसलिए वो मूवी से साइडलाइन हो गई। और इसके बाद जो लीड एक्ट्रेस बनी वो थी जानवी कपूर। यहाँ तक नॉर्मल था, कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि ये हम सबके लिए नेचुरल हो गया है कि अगर कोई स्टार किड एक्टिंग अच्छी करे या ना करे बट उसको मूवी मिलेगी। और जानवी कपूर की एक और मूवी इट्स ओके, क्योंकि फ्लॉप एक्टिंग तो वो इसमें भी करने वाली हैं। बट बात जब ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई जब इसमें सेकंड लीड शनाया मल्होत्रा को बनाया गया। शनाया मल्होत्रा जो बधाई हो, मिसेज जैसी मूवीज़ में अपनी एक्टिंग और डांसिंग से सबको इम्प्रेस कर चुकी हैं, उनको सिर्फ सेकंड लीड दिया गया है। एंड जानवी कपूर जिनकी फिल्म्स पे कभी भी क्रिटिक्स का डाउट ख़त्म नहीं होता है, उनकी एक्टिंग अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है, फिर भी उनको लीड रोल मिल गया। और फिर फैंस का रिएक्शन कि शनाया डिज़र्व्स लीड। जानवी को प्रमोशन मिल रहा है सिर्फ स्टार पावर की वजह से। और जब इसी मूवी का एक सॉन्ग आया बिजुरिया, वहाँ पे टैलेंटेड एक्ट्रेस शनाया एंड रोहित जो दोनों अपने डांस के लिए फेमस हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया एंड वरुण धवन एंड जानवी कपूर को हाईलाइट किया गया। एंड इस चीज़ से भी फैंस काफ़ी अपसेट हैं, क्योंकि उन्होंने शो देखना ही इस वजह से चाहा था कि उनको रोहित और शनाया का डांस देखने को मिलेगा। बट देखने को क्या मिले, जानवी के एक्सप्रेशंस विद नो एक्सप्रेशंस। एंड अगर हम इस मूवी की प्रमोशन कहीं ना कहीं देखें तो जो वरुण धवन है वो रोहित को कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और ये काफ़ी बार नोटिस किया गया है। एंड ये कास्टिंग ये सिर्फ एक मूवी का केस नहीं है। धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस है, उसका ये एक पैटर्न बन गया है जिसे फैंस ब्लेम गेम कहते हैं। जी हाँ, स्टार किड्स को लीड मिलता है, आउटसाइडर्स को सेकेंडरी रोल मिलता है, क्योंकि मूवी अगर फ्लॉप हो जाती है तो सारा ब्लेम आउटसाइडर पर डाल दिया जाता है, और अगर मूवी हिट हो जाती है तो स्टार किड्स सारा क्रेडिट लेकर चले जाते हैं और उनको ऑटोमेटिकली ग्रीन सिग्नल मिल जाता है अलग अलग मूवीज़ के लिए। एग्जाम्पल्स आप देख लो, जानवी कपूर, सारा अली खान, सुहाना खान, सबको एक सेफ बेट के रूप में प्रमोट किया जाता है। और टैलेंटेड एक्ट्रेस जैसे शनाया मल्होत्रा, रोहित, इन्हें सेकेंडरी रोल मिल रहे हैं और किसी किसी मूवी में, क्योंकि बेसिकली जो आउटसाइडर्स होते हैं वो रिस्क कैरी करते हैं और स्टार किड्स जो होते हैं वो फेम कैरी करते हैं। एंड आप जानवी कपूर की ही जर्नी देख लो, उनके को एक्ट्रेस के साथ धड़क मूवी उन्होंने ईशान खट्टर के साथ की, एंड उसके बाद गुंजन सक्सेना में उन्होंने पंकज जी के साथ की। रूही मूवी में राजकुमार राव थे, मिस्टर एंड मिसेस माही में भी राजकुमार राव थे। एंड इन सब में अगर हम देखें इनके प्रमोशन का मूवी के बारे में तो हमें याद किसके बारे में आता है, जानवी कपूर के बारे में, क्योंकि प्रमोट तो उनको ही किया गया था पीआर द्वारा और मीडिया ने भी उनको ही ज़्यादा हाईलाइट किया था।
तो देखा दोस्तों आपने, जानवी हमेशा प्रोमिनेंट को एक्टर के साथ लीड रोल में रहती हैं, जबकि टैलेंटेड एक्टर्स एक मूवी के बाद दूसरी मूवी में रिप्लेस हो जाते हैं। बट जानवी कपूर वो बैक टू बैक मूवीज़ कर रही होती हैं। एंड ये इनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं ऐसे स्टार किड्स को असेंबल करना नॉन नेपो किड्स के साथ, क्योंकि अगर एक ही मूवी में ये सारे नेपो किड्स को ले आते हैं तो मूवी का डिज़ास्टर या फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम सब ने ही देखा कि आर्चीज़ के साथ क्या हुआ, सारे ही नेपो किड्स ने उसमें डेब्यू किया और मूवी इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही, किसी भी एक एक्टर को पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले, चाहे वो सुहाना खान हो, खुशी कपूर हो, कोई भी हो। तो वो समझ चुके हैं कि अगर एक ही मूवी में सबको डालेंगे तो मूवी फ्लॉप होगी ही। एंड ब्लेम भी फिर नेपो किड्स पे ही आएगा, इसलिए एक नेपो किड को रखो, एक आउटसाइडर को रखो, ताकि ब्लेम आउटसाइडर पे डाल सकें। तभी तो आंखों की गुस्ताखियाँ में शनाया कपूर के साथ विक्रांत को रखा गया एंड कैसे वो झूठी तारीफ कर रहे थे उनकी बैक टू बैक, और ये भी बोल रहे थे कि 1-1.5 साल के लिए तो इनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि इनके पास बैक टू बैक मूवी है। कैसे आपकी मूवी अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई है और आपके पास 1-1.5 साल तक काम ही काम है? क्योंकि इनके पास काम इसलिए होता है क्योंकि कनेक्शन है। और अगर ये सच में ही इतने टैलेंटेड होते हैं तो हाल ही में जो आर्यन खान की डेब्यू मूवी या शो आ रहा है उसमें अनन्या पांडे, जानवी कपूर और सुहाना खान क्यों नहीं है? सुहाना खान तो उनकी सिस्टर हैं एंड उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, पूरी स्टडीज़ की है उन्होंने, एंड उसके बाद मूवी का भी उनको एक एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसी ही लिए आर्यन खान की जो फर्स्ट मूवी है उसमें राघव, लक्ष्य और बाकी सबको चुना गया एज एन एक्टर, और कास्ट के लिए उनको प्रूव किया गया क्योंकि उस सीरीज़ को हिट करवाना है ताकि आर्यन खान का नाम और बड़ा हो। नहीं, इसके अलावा हमें कितनी ऐसी मूवीज़ या शोज़ देखे हैं जिनके डायरेक्टर्स को हम इतने क्लोजली फॉलो करते हैं या देखते हैं, या उनके डायरेक्टर को इतना प्रमोशन मिलता है, और यहाँ पे हर कोई आर्यन खान कर रहा है। कोई भी जो उस शो के लीड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। चाहे प्रमोशनल शो हो, वहाँ पर भी आप अपनी कास्ट को, अपने लीड एक्टर और एक्ट्रेस को ऐसे लेकर आ रहे हो जैसे वो बैकग्राउंड डांसर हो, क्योंकि उनसे नहीं फ़र्क पड़ता है, उनसे तो सिर्फ ये शो को हिट करवाना है। और उनका एक ही एजेंडा है, वो है आर्यन खान को ये प्रूव करवाना कि आर्यन खान बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर लग रहा है। नेपोटिज़म का मतलब प्रमोशन और हाइप, टैलेंट से नहीं। तो दोस्तों ये एक लार्जर प्रॉब्लम है बॉलीवुड में, टैलेंट रिकॉग्निशन का इशू और नेपोटिज़म साइकिल। शनाया मल्होत्रा जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस लीड डिज़र्व करते हैं, और धर्मा प्रोडक्शन जैसे प्रोडक्शन हाउस स्टार किड्स को ही कॉन्टीन्यूसली प्रमोट करते रहते हैं, चाहे फैंस उनको देखना चाहे या ना देखना चाहे। अब सवाल ये है कि क्या टैलेंट को लीड रोल मिलेगा, और कब बॉलीवुड से नेपोटिज़म बाहर निकलेगा? आपका क्या ओपिनियन है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या आपको भी लगता है जानवी कपूर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है इसलिए उनको बैक टू बैक रोल मिल रहे हैं? और अगर आपका कोई और ओपिनियन है उसको भी हमें बताइए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।